हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट आईटीआई मोहम्मदाबाद गोहाना मऊ। मैं आज आप लोगों के सामने जो है एक विशेष टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? यह एक प्रकार की ऊर्जा है। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक मौलिक कण है। परमाणु जो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन उसी का एक भाग है और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। क्या क्या आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले है परिचय, इसके बाद है विद्युत धारा और वोल्टेज की अवधारणा। विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत धारा की जो प्रकार है, मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। वोल्टेज क्या होता है, चक्र क्या है, आवृत्ति क्या होती है, टाइम पीरियड क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है, किसी भी धारा का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होता है, उसका पीक टू पीक वैल्यू क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि विद्युत धारा क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की ऊर्जा है, या इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होता है वही इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग आज हर जगह होने लगा है। कोई भी इक्विपमेंट जो है बिना इलेक्ट्रिसिटी के कार्य नहीं कर सकती। इसका उपयोग घरेलू, इंडस्ट्री, कमर्शियल हर क्षेत्र में होता है। इलेक्ट्रिसिटी आज जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिना इसके जीवन की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तभी धारा का भी प्रवाह होता है, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा और वोल्टेज की अवधारणा इसी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से स्टार्ट हो जाती, शुरू हो जाती। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार के आवेश होते हैं और इन्हीं आवेशों के प्रवाह को, या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के मुख्य 3 सिद्धांत हैं। नंबर 1 है वोल्टेज, जो 2 बिंदुओं के बीच का आवेश होता है। 2 बिंदुओं के
बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं। हमेशा दो बिंदु में एक जो है उच्च विभव का होगा, दूसरा निम्न विभव का होगा। उन दोनों के विभव, दोनों के आवेश का जो डिफरेंस होगा वो उसका विभवांतर। धारा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, इनसे धारा और वोल्टेज से एक तीसरे शब्द प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। प्रतिरोध क्या है? किसी भी धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है, किसी भी धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसको प्रतिरोध कहते हैं या रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर, प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर जो एक बेसिक, जो एक पैसिव कंपोनेंट है। धारा और वोल्टेज की अवधारणा, धारा और वोल्टेज की अवधारणा, जब भी उपयुक्त वोल्टेज मूल्यों के बारे में बातें किया जाता है, मुख्य रूप से आवेश की गति को ही बता रहे होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का स्वभाव है। एक बंद सर्किट होता है जो कि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने देता है। एक बंद सर्किट, बंद सर्किट हम आपको बता दें कि सर्किट जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक खुला सर्किट और एक बंद सर्किट। एक खुला सर्किट और एक बंद सर्किट। खुला सर्किट क्या होता है? वह सर्किट जिसमें धारा का प्रवाह जो है आसानी से नहीं होता है, जिसमें धारा का प्रवाह कंप्लीट रूप से नहीं होता, पूरा नहीं होता, जिसमें लगाया गया लोड कार्य नहीं करता, ऐसे सर्किट को खुला सर्किट कहा जाता है। बंद सर्किट क्या होता है? वह सर्किट जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। आप कह सकते हैं कि जिसमें लगा लोड जो है काम करता है, ऐसे सर्किट को आप क्लोज सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले जॉर्ज ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी को परिभाषित किया था अपने माध्यम से, अपने सिद्धांतों के आधार पे। अपने सिद्धांतों के आधार पे उन्होंने बताया था। जॉर्ज ओम के अनुसार किसी विद्युत सर्किट में अवरोध, यानी बाह्य जो अवरोध होते हैं, बाह्य जो कारक होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, इनको बिना परिवर्तन किए किसी सर्किट में बहने वाली धारा, किसी सर्किट में बहने वाली धारा उस सर्किट को दिए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है। उस सर्किट को दिए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि सर्किट का वोल्टेज उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इट मीन्स V इक्वल टू R, V is proportional to I. It means V इक्वल टू RI, जहां R एक कांस्टेंट है और इसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं विद्युत धारा।
विद्युत धारा क्या है? आपको बताया है पहले भी मैंने कि विद्युत धारा क्या है? फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉनों के बहाव को विद्युत धारा कहा जाता है। फ्लो ऑफ करंट या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर का मान उस परिपथ में समय के साथ साथ विद्युत धारा के परिणाम को भी दर्शाता है। यानी जैसे जैसे हम समय को परिवर्तित करेंगे वैसे वैसे उसमें उसके आवेश में भी परिवर्तन होता है। इसी को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा मीन्स आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी इकाई होती है कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। एम्पियर जो कि एक बड़ी इकाई है। इससे छोटी इकाइयां होती है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। इसके बाद है आपका किसी चालक में धारा का प्रवाह के साथ साथ धारा की दिशा, धारा किस दिशा में बहती है इसका भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो धारा किसी चालक में धनावेश की प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। यानी धन आवेश जिस तरफ फ्लो करता है, जिस तरफ बहाव होता है उसका, वही विद्युत धारा की दिशा होती है। या हम कह सकते हैं कि ऋण आवेश या इलेक्ट्रॉनों के बहाव की विपरीत दिशा को हम करंट की दिशा मानते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका धारा के प्रकार। धारा जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा क्या होती है? दिष्ट धारा वह धारा होती है दिष्ट धारा वह धारा होती है, इसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। दिष्ट धारा को, दिष्ट धारा जो कि एक सीधी सरल रेखा में बहती है, जो एक सीधी सरल रेखा में बहती है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत दिष्ट धारा कहते हैं। दूसरा है आपका प्रत्यावर्ती धारा। वह धारा जिसका मान और दिशा लगातार बदलती है। वह धारा जिसका मान और दिशा लगातार बदलती है समय के अनुसार, उसको हम प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेट करंट कहते हैं। ठीक है। प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंसेस है। क्या क्या डिफरेंसेस है? जो डीसी धारा है आपका डायरेक्ट करंट, यह एक सीधी रेखा में चलती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा जो है वह साइन वेव में चलती है। दूसरा क्या डिफरेंस हो सकता है? डीसी विद्युत धारा को हम किसी बैटरी या सेल से उसका उत्पादन कर सकते हैं, जबकि एसी विद्युत धारा का उत्पादन करने के लिए हमें अल्टरनेटर की आवश्यकता होती है। डीसी विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इसकी ऊर्जा का क्षय होता है, यानी उसका मान जैसे जैसे हम दूर लेते जाएंगे उसका मान कम होता चला जाता है, उसका पावर घटता जाता है। जबकि एसी विद्युत धारा को हम कहीं भी लेके जाएंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डीसी विद्युत धारा का प्रोडक्शन जो है बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि बैटरी से इसका प्रोडक्शन होता है, सेल से होता है, इसलिए ये काफी कॉस्टली भी होता है। जबकि एसी विद्युत धारा का प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में होता है।
हमारे भारत देश में एसी विद्युत धारा की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज से निर्धारित की गई है। यह 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पूरे देश में जो है फ्रीक्वेंसी की विद्युत धारा ही पूरे देश में भेजी जाती है या सप्लाई की जाती है। एसी विद्युत धारा की कुछ विशेषताएं होती हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि एसी विद्युत धारा जो है वो साइन वेव में चलता है, यानी इसमें क्या होता है, इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है जो लगातार समय के अनुरूप बदलती है। यानी इसके अंदर क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, इसकी ऊंचाई होती है, इसकी मोटाई होती है, इसकी गहराई होती है। ठीक है। और कई रूपों में साइन वेव, कई रूपों में जो है एसी धारा जो है कई रूपों में भी दिखाई देती है। मोस्टली ये साइन वेव में होता है, साइन वेव के साथ साथ स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर इत्यादि आकार में भी ये दिखाई देती है। डीसी विद्युत धारा को ट्रांसफार्मर की सहायता से कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, जबकि एसी विद्युत धारा को ट्रांसफार्मर की सहायता से कम या ज्यादा किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज को एक बाइंडिंग से दूसरी बाइंडिंग में बिना फ्रीक्वेंसी बदले ट्रांसफर करने का कार्य करता है। इसके बाद है आपका डीसी विद्युत धारा, जिसके विषय में मैंने बताया आपको कि डीसी विद्युत धारा समय के अनुरूप जो है कोई परिवर्तन नहीं होता, यह एक सीधी रेखा में चलती है, इसका वोल्टेज नियत रहता है, इसकी फ्रीक्वेंसी शून्य होती है और यह सेल और बैटरी के द्वारा जो है जनरेट किया जाता है। ठीक है। वोल्टेज और करंट, वोल्टेज इसके बाद आता है, क्योंकि मैंने बताया आपको वोल्टेज क्या होता है, आवेश। किसी दो बिंदुओं का जो बीच का जो आवेश का जो डिफरेंस होता है, जिसको कि हम विभवांतर कहते हैं, जिसकी इकाई वोल्ट होती है। तो दो बिंदुओं के बीच के जो वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, और इसकी इकाई वोल्ट होती है। यानी वोल्टेज इक्वल टू वर्क ऑब्लिक कूलम। ठीक है। इसके बाद है आपका चक्र या साइकिल क्या होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को अगर आप ध्यान से देखो तो एक प्रत्यावर्ती धारा के एक साइकिल में आधा साइकिल पॉजिटिव होता है और आधा साइकिल निगेटिव होता है। इस आधे पॉजिटिव और आधी निगेटिव साइकिल को मिला करके एक चक्र का निर्माण होता है। इस एक चक्र के निर्माण में धनात्मक चक्र और ऋणात्मक चक्र आधे आधे होते हैं। फ्रीक्वेंसी, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट एक सेकंड में जितने चक्र, जितने साइकिल कंप्लीट करती है, उस चक्रों की संख्या को उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, इसे हम F अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और यह आवर्त काल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। आवर्त काल या टाइम पीरियड के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 आवर्त काल। टाइम पीरियड क्या होता है,
प्रत्यावर्ती धारा को एक साइकिल कंप्लीट करने में, प्रत्यावर्ती धारा को एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उस समय को टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक है। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, किसी एसी वोल्टेज या करंट का आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस वैल्यू मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या होता है? जब किसी भी एसी करंट या वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, जो वोल्टेज उसे दिया जाता है या जो करंट उसे दिया जाता है, उसका 70.7% आरएमएस वैल्यू होता है। 70.7% आरएमएस वैल्यू होता है। इट मीन्स अगर हम किसी वोल्टेज या करंट का आरएमएस वैल्यू निकालें तो जो उसका मैक्सिमम मान है उस मान में हम 0.707 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस करंट या वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है। इसके बाद है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होता है? किसी भी प्रत्यावर्ती धारा में हाफ सिग्नल, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के हाफ सिग्नल की जो ऊंचाई होती है, उस ऊंचाई को पीक वैल्यू कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि एक कंप्लीट सिग्नल में दो पीक वैल्यू होते हैं, एक धनात्मक पीक वैल्यू, एक ऋणात्मक पीक वैल्यू। ठीक है। इसमें किसी भी एक धनात्मक या ऋणात्मक पीक वैल्यू को शिखर मान कहा जाता है। पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू क्या होता है? किसी प्रत्यावर्ती धारा के एक साइकिल, किसी प्रत्यावर्ती धारा के एक साइकिल में जो ऋणात्मक और धनात्मक, धनात्मक साइकिल और ऋणात्मक साइकिल दोनों का सम्मिलित रूप या दोनों के बीच की जो दूरी होती है कंप्लीट, यानी एक पीक टू अनदर पीक, एक पीक से दूसरे, एक पीक जो पॉजिटिव में है और एक पीक जो नेगेटिव में है, दोनों पीक टू पीक वैल्यू का जो मान होता है, टोटल मान होता है, उसको कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। इसके बाद है क्षणिक मान। एसी सिग्नल की ज्यामितीय प्रकृति में किसी नियत समय पर लिए गए मान को उस सिग्नल का क्षणिक मान कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि आज हमने इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में, करंट वोल्टेज में क्या रिलेशन है, करंट वोल्टेज में क्या रिलेशन है, हमने बहुत गहराई से इस विषय पर चर्चा किया और आप लोगों को बताया। एट ए समरी हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं और विद्युत धारा भी कहा जाता है।
विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। एसी विद्युत धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, डीसी विद्युत धारा यानी डायरेक्ट करंट। एसी विद्युत धारा जिसका उपयोग वर्तमान में सबसे ज्यादा होता है, जिसका प्रोडक्शन भी बड़े पैमाने पर होता है। डीसी विद्युत धारा जिसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, जो महंगा होता है, जिसका निर्माण हम किसी बैटरी या सेल से ही कर सकते हैं, अन्य कोई दूसरा सोर्स नहीं है। जबकि प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट का निर्माण बहुत सारे सोर्सेस से किए जाते हैं। इस विद्युत धारा की में एम्पलीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इसका मान समय के अनुसार लगातार बदलता रहता है। इसकी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। इसके बाद हमने देखा पीक वैल्यू क्या है, पीक टू पीक वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है। आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रूट मीन वैल्यू कैसे हम निकालेंगे? जब किसी भी एसी करंट या वोल्टेज, किसी भी एसी करंट या वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू निकालना हो तो उसके पूर्ण मान का 70.7% निकाल लीजिए, या फिर जो उसका टोटल मान है उसमें 0.707 से गुणा करके किसी भी एसी वोल्टेज या करंट का आरएमएस मान हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि आपने आज जो है बहुत सारे पॉइंट्स पे अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही हितकर और कारगर होगा। पूरा का पूरा प्रयुक्त संदर्भ जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बुक से लिया गया है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप सबको बहुत पसंद आया होगा। आगे भी आप लोगों को इस प्रकार के टॉपिक के द्वारा जो है नए नए सब्जेक्ट और टॉपिक के साथ हम आएंगे और आपको नए नए जो है जानकारी देंगे। इसका उपयोग आप अपने फ्यूचर के लिए, परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए इसका उपयोग कर सकेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम।